दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय पंजाब में हूँ, जिला गुरदासपुर में। और आज हम यहाँ पे एक इंस्पेक्शन बंगलो पे रुके हैं। बहुत शानदार लोकेशन है और हमारे साथ हैं श्री चंद्रशेखर जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। चंद्रशेखर सर महाराष्ट्र के बहुत मशहूर किसान हैं और एग्रो टूरिज्म के चैंपियन हैं। और अभी मुझे पता लगा कि सर तो अमेरिका से पढ़े हैं। हाँ जी। सर थोड़ा अपनी अमेरिका यात्रा के बारे में बताइए और वापस कैसे आए अमेरिका से, खेती कैसे चालू हुई? ओके। ऐसे हुआ कि मैं अमेरिका में ऐसे गया कि मेरा चचेरा भाई अमेरिका गया था। अच्छा। और वो उधर से बताता था कि अमेरिका में कैसा है, पढ़ाई का सिस्टम कितना अच्छा है। अच्छा। तो मैं भी ऐसा सोचा कि मैं एग्रीकल्चर के लिए पढ़ रहा था जी। और बीएससी होने वाला था। अच्छा। 1970 में। तो बोला कि तू अप्लाई कर। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को अप्लाई किया। अच्छा। मुझे एडमिशन मिल गई। हाँ, तीसरे साल का मार्कशीट दे के उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। और फिर मैं तो ये सोचा कि अरे हम इतने गरीब हैं कि मेरे पूरे 4 साल में 2 शर्ट और 1 पैंट पर मेरा चला। अच्छा। हाँ, तो ये मैं अमेरिका कैसे जा सकता हूँ? तो लेकिन मैं जैसे छुट्टी के लिए घर आ गया, परीक्षा वगैरह खत्म होके पिताजी को बताया। पिताजी बोले कोई चिंता मत करो, मुझे बम्बई ले गए करेंगे। और उनके दोस्तों को बताया। अच्छा। तो जैसे वो दोस्तों को पता चला कि अरे हरि भाऊ काका का लड़का अमेरिका जाना चाहता है, 7 दिन में पैसे का बंदोबस्त हो गया एकदम फटाफट। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फाइटर, समाज सुधारक, उनका काम बहुत अच्छा था। फ्रीडम मूवमेंट में भी थे? हाँ बिल्कुल थे। हाँ, वो 16 साल के थे तो फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन हो गए। अच्छा। 30 साल के थे तो उनको लास्ट पनिशमेंट, उनको फांसी की सजा हुई थी। अच्छा। लेकिन उसके अपील में वो छूट गया। तो जैसे कि इनकी गुडविल वैल्यू से मुझे अमेरिका जाने का ये अवसर मिला, तो मैं उनको प्रॉमिस किया कि मैं 2 साल पढ़ूंगा, 2 साल एक्सपीरियंस लूंगा, 4 साल के बाद यहाँ वापस आके आ जाऊंगा। आप जो बोलेंगे वो आपके काम के, मतलब देश सेवा के काम में मैं काम करना चालू करूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद वो तो स्वर्ग है, भूल गया सब कुछ। और उन दिनों में ना मोबाइल था, ना ईमेल था, कुछ नहीं। वो उन्होंने खत लिखना, वो मेरे पास 3 महीने 16-17 3 महीने नहीं, लेकिन 16-17 दिन में आ जाता। 16-17 दिन में आ जाता था मेरा खत। उतना ही समय, 1 महीने तो लग ही जाता। 1 महीने में तो क्या विचारों का आदान प्रदान कुछ नहीं है मतलब। तो इस तरह से मेरा चल रहा था अमेरिका में सिलसिला। मैं महाराष्ट्र मंडल का सेक्रेटरी भी बन गया था। अच्छा खासा जॉब था कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में, हाँ, लॉस एंजल्स, साउथ लॉस एंजल्स का महाराष्ट्र मंडल है, महाराष्ट्र मंडल का। तो सब कुछ एकदम अच्छा था। तो एक दिन मेरे रूममेट ने प्रश्न पूछा कि भाई आपके सब देश के लोग जो है हमारे देश में, मतलब अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं। वो अंग्रेज था क्या अमेरिकन था, गोरा अमेरिकन। क्या नाम था उसका? टॉम मायर्स। सो टॉम ने पूछा कि ऐसा क्या तुम्हारा एकदम देश, मतलब ही वांटेड टू जस्ट गेट टू सिंपल क्वेश्चन। मुझे दुख देने की उसकी इच्छा नहीं थी। तो एकदम बुरा है क्या आपका देश? एक भी इंडियन वापस जाता नहीं पढ़ाई खत्म होने के बाद। तो मुझे तो एकदम झटका लग गया एकदम। पूरी रात में सो नहीं पाया। अच्छा। बस पिताजी की याद आ रही थी। तो दूसरे दिन मैं गया मेरे गाड़ी में काम पर, और मेरे टेबल पे बैठ के पहले तो रेसिग्नेशन लिख दिया। तो आप स्नैक्स इंडस्ट्री में थे? हाँ, वो स्नैक इंडस्ट्री और प्रिंगल्स पोटैटो चिप्स। हाँ, एकदम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। और हमारी कंपनी का मतलब लीड था। अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो प्रोडक्ट चाहिए था। अच्छा। क्योंकि वियतनाम में वॉर चल रही थी। हाँ, वॉर चल रही थी। उनको खिलाने के लिए, पोटैटो चिप्स खिलाने के लिए वो पोटैटो चिप्स चाहते थे। तो मैं मेरे बॉस को जाके रेसिग्नेशन दिया। मैं पढ़ा तो हाँ ओके, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी बाहर पड़ी थी, वो बोले ले लो। और वो अंदर गया। मैं समझा नहीं क्या, कॉफ़ी ले लो, वो अंदर गया, क्या हो रहा है? तब तक मैं तो रेसिग्नेशन दे दिया था। वो अंदर से आया तो 2 एडवांस चेक लेके आया। अच्छा। हाँ, ये तुम्हारे चेक।
बाय बाय। तो ऐसा वो उसका जेस्चर इतना नाट्यमय था, तो मैंने सोचा कि अरे मैं ये क्या कर लिया। फॉर फ्यू मोमेंट्स मैं डर गया, लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ से उठ के हमारी कंपनी के बाहर आया, ऑफिस से बाहर आया, तो मुझे अंदर से एकदम अच्छा लगने लगा। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि अरे ये मैं मेरे पिताजी का जो प्रॉमिस किया था वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कार में बैठ गया तो मैं सोचा कि मैं अगर अपार्टमेंट पे वापस जाऊंगा तो मेरा विचार बदलेगा। तो उसके पहले मैं रिटर्न टिकट पहले मैंने खरीद लिया। अच्छा। वो मेरा रिटर्न टिकट मैं खरीद लिया। तो दिस वॉज 1975 एंड था, 1975 एंड का टिकट खरीद लिया। शाम को मैं फ़ोन करके हमारे सभी महाराष्ट्र मंडल के दोस्त लोग, इंडियन लोगों को बताना चालू किया, अरे मैं जा रहा हूँ, जैसे आपको बोल रहा था और आप मेरी चेष्टा करते थे कि ये देखो ये शेखर वापस इंडिया जाने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ, निकल गया मैं। बहुत बढ़िया सब दौड़ के अरे 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 मत जाओ, उधर इमरजेंसी है, वो इंडिया है। हाँ, इमरजेंसी बहुत तेज में चल रही थी। मैं बोला ये देश बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरा देश नहीं। मैं मेरे देश में जाकर मेरे अमेरिका खुद की बनाऊंगा। क्या बात है सर। ये कैसे मैं बताया उनको मालूम नहीं, अंदर से बात। लेकिन उस वक्त हमारे जो भी 25-30 एकड़ जगह थी उसका नीलाम लगा था। अच्छा। बैंक में। अच्छा। वो पूरी जगह में एक भी ट्री पौधा कुछ ग्रीन नहीं था, बंजार जगह थी, और फिर भी मैं वैसा बताया। अच्छा। और अभी जो रिसेंटली हमारे खेत पर आके लोग गए हैं, उन्होंने बहुत लोगों ने ये बार बार बताया है कि अरे ये तुम्हारी जगह अमेरिका जैसी है। क्या बात है। देखो पूरा सर्कल कंप्लीट होके मेरे पास। जब आप इंडिया पहुंचे तो उसके बाद फिर खेती चालू कैसी था? पिताजी ने बोला तू नौकरी वगैरह कुछ करनी नहीं है। अच्छा। यहाँ बैठ के ये खेती करके ऐसी खेती कर कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं देखें वो खेती छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा। शहर में जा रहे हैं, खेती बेच रहे हैं, तो वो नहीं होने के लिए तू उनको ऐसा कुछ बता, ऐसा कुछ करके दिखा कि जो देखकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। खेती 76 से लेकर 2026 तक आपने खेती ही की, बस दूसरा कुछ नहीं किया। क्या बात है। लेकिन कृषि पर्यटन ये जो शब्द है वो मैं बनाया। आपने बनाया इंडिया में सबसे पहले? इंडिया में सबसे पहले कृषि तो हुआ ऐसे। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको कि मैं जैसे अमेरिका से, उन दिनों में हमारे यहाँ फॉरेन रिटर्न बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या फॉरेन रिटर्न था, लेकिन हमारे गांव में इधर उधर हमारे ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, कोई हमें पानी भी नहीं पिलाता। अच्छा। हाँ, मतलब प्यार से घर में आओ बैठो पानी पियो, ऐसा भी कोई नहीं बोलता। ये मेरे ध्यान में आने के लिए समय लगा, पता चला कि हम किसान थे, गरीब किसान। तो गरीब किसान को कौन क्या दे? तो हमें ये पता चला कि आदमी को जिंदा रहने के लिए और परफॉर्म करने के लिए रोटी कपड़ा मकान से पहले प्रतिष्ठा चाहिए। यस। और वो प्रतिष्ठा किसान को मिलती नहीं है। तो ये सब चल रहा था, तो हमारे पहरे पर सांप आ गया। अच्छा। जहरीला। अच्छा। उसको मैं मार डाला। अच्छा। तो जैसे उसका खून खराबा सब देखा, मुझे दुख लगा कि ये मैं करना नहीं चाहिए। मेरे दिल में जो चल रहा है, मैं सांप के लिए अच्छा नहीं किया, तो मैं आगे से कभी सांप मारूंगा नहीं। अच्छा। बस 8 दिन में हमारे सामने वाले खेत में एक कोबरा आ गया। तो मैं जो पूरी जिंदगी में मैं जब बोला वो करके मारा नहीं उसको मारा नहीं, उसको पकड़ लिया। अच्छा। और मुंबई में एक हाफकिन इंस्टीट्यूट करके, हाँ, जो स्नेक वेनम पर काम करते हैं, उनको दे दिया, उनको जाके दिया। तो उन्होंने पूछा, अरे पकड़ा कैसे इतना बड़ा कोबरा? तुम्हारे पास एंटी वेनम है क्या? कोई जानकार आदमी है क्या? पकड़ने के लिए कोई सुविधा है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो किसान मैं तो घबरा गया। आते समय कह रहे मैं बहुत बड़ी मिस्टेक किया। लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा, 2 दिन में हमारे गांव के लोग, अरे अरे शेखर, हमारे गांव घर में सांप आया, सांप पकड़ो। अभी एक बाजू में प्रतिष्ठा थी, दूसरे बाजू में
डर था। तो घर में मैं कुछ बताया नहीं, गया और पकड़ लिया उसको भी, वो भी कोबरा था। तो इस तरह से लोग हमारे खेत पर आना चालू हुआ कि भाई आप हमारे घर में जो सांप पकड़ा था ना, वो हमारे दिल्ली के मेहमान आए हैं, बड़े साहब है, निकाल के दिखाओ। तो हम सांप वाले बन गए। क्या बात है। धीरे धीरे मैं स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन भी चालू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का उन दिनों में 7 साल 8 साल का पूरा वेनम सप्लाई मैं किया। अच्छा। हाँ, पूरा 4 साल। क्या बात है। तो इस तरह से एक बाजू प्रतिष्ठा भी मिलने लगी, पैसे भी मिलने लगे, और लोग हमारे खेत पर आना चालू हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। तो वो लोग चमत्कार, मतलब सांप का चमत्कार देखने के किसान नहीं, तो जब वैसे आए तो मैं उनको दिखा रहे ये पौधा क्या है, मालूम है क्या, ये बाम्बू का पौधा है, ये शुगन्ना नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो धान का अलग अलग किस्में क्या होती है, आम की क्या वैरायटीज होती है, ऐसी छोटी मोटी तो बात। आज भी डेट में 1500 किसान रोज आपके खेत पे आते हैं? किसान नहीं, शहरवासी रोज नहीं, एक हफ्ते में आ जाते हैं। 1500 लोग आ जाते हैं। 1500 लोग हमारे खेत पर एक हफ्ते में आते तो हैं। उनके खाने पीने की भी व्यवस्था है? पूरी। अच्छा, कैंटीन चलती है पूरी? बिल्कुल। 1500 लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, 2 टाइम्स टी। अच्छा। और वीकेंड को 100, 200, 300 लोग रहते हैं। रहते भी हैं? हाँ, हमारे यहाँ शादियाँ भी होती है। और ये पूरा हमारा बेटा जो स्विट्जरलैंड में पढ़ता था, अच्छा, वो वापस आके वो देख रहा है। क्या बात है। सो कृषि पर्यटन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि एबल यूथ ग्रामीण इलाके में रहने पर उसको प्रतिष्ठा मिलने की आशा है। होप ऑफ डिग्निटी फॉर रूरल यूथ इज थ्रू एग्री टूरिज्म। कृषि पर्यटन बहुत बड़ी बात है, और इससे हमारा यूथ जो है वो वापस आ सकता है ग्रामीण इलाके में। और अगर यूथ आ गया तो समझो कि क्रांति हो गई।